Dear student, we learn the social science chapter working of institution. We learn the some important key points of this chapter. First point is the Supreme Court is an institution where disputes between citizen and the government are settled. अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां नागरिक यानी कि सिटीजन और गवर्नमेंट में अगर कोई विवाद होता है तो उसको वहां पर सुलझाया जाता है. द सेकंड पॉइंट इज द कोर्ट प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट लीव्स ऑफ द कंट्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड जुडिशरी. यानी कि देश में जितने भी लेवल के अदालतें होती हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी न्यायपालिका कहलाती हैं, यानी जुडिशरी कहलाती हैं. यानी कि आपका तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपके क्या कहलाते हैं? आपका जुडिशरी कहलाते हैं. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. तो जो न्यायिक प्रशासन है यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है. किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का. तुमने देखा होगा जब आपका किसी व्यक्ति को आपका तहसील स्तर से या जिला स्तर से, ठीक है, सज़ा होती है तो फिर वो कहाँ जाता है? आपका हाई कोर्ट जाता है. हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाता है? फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है. जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय माना जाता है. ठीक है. तो इसलिए सारे न्यायिक प्रशासन को जो नियंत्रित करती है, यानी कि किसको कौन हाई कोर्ट में कौन कौन से जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज होंगे आपका, ठीक है, और आपका नीचे के लेवल पर कौन कौन से जज होंगे, ये सब जो है कौन डिसाइड करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटल जुडिशरी इन द वर्ल्ड. यानी कि भारत की न्यायपालिका जो है आपकी विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका कहलाती है. यानी कि जो विश्व की न्यायपालिका है उनमें भारत की एक न्यायपालिका सबसे बेहतरीन न्यायपालिका कहलाती है. द पॉइंट ऑफ 5 इज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट अथॉरिटी टू मेक लॉज इन ए डेमोक्रेसी कंट्री. ठीक है. तो इसमें डेमोक्रेसी कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश में जो लॉज बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आपके किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास, यानी कि संसद के पास होता है. और आपको पता ही है संसद में आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन होते हैं ना. ये तीनों मिलकर जो है आपका लॉज बनाते हैं. ठीक है. द पॉइंट ऑफ 6 द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया इज कॉल्ड पार्लियामेंट. ठीक है. तो द नेशनल असेंबली यानी कि भारत में
भारत में आपका जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी राष्ट्रीय सभा को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यानी कि भारत से जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं और वो राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उन सभाओं को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है। द पॉइंट ऑफ 7, द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड विधानसभा। यानी कि स्टेट लेवल पर जो प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव जो है आपका इलेक्टोरल होकर जाते हैं, वो सभा क्या कहलाती है? आपकी विधानसभा कहलाती है। यानी कि जितने भी आपके इलेक्टोरल होकर जाते हैं, जितने भी विधायक राज्य स्तर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। और ये विधानसभा जो है लगभग सभी राज्यों में होती है, जितने भी राज्य होते हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट है, द असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू मेक लॉज और द मेक लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, है ना। यानी कि आपका कानून बनाने यानी कि लॉज बनाने के लिए और लॉज का जो है आपका निर्माण करने के लिए जब जनप्रतिनिधि की जो सभा होती है उसको हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधायिका। ठीक है। जो विधानसभा की जो सभा होती है और जहाँ पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि लॉज या कानून बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 9, ओनली द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल हैव टू राइट टू मेक लॉज। यानी कि जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं, केवल उन्हीं लोगों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है। नंबर 10, द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस एंड द लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस। जो राज्यसभा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊपरी सदन, यानी कि अपर हाउस। और जो लोकसभा होती है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निचला सदन। ठीक है। ऐसा। अच्छा, अगला देखिए पॉइंट, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इन विच मिनिस्टर आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि सरकार में जो मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सरकार में जो मंत्री होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मंत्री परिषद, है ना। क्या कहते हैं उन्हें? मंत्री परिषद कहते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। नंबर 12 पॉइंट, देयर आर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के कितने सदन हैं? 2। कौन कौन से? एक राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और 3 चीज़ों से मिलकर पूरी संसद बनती है। इसमें राष्ट्रपति और आ जाता है, यानी प्रेसिडेंट। द पॉइंट ऑफ 13, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट एज इट इज नेवर डिसॉल्व। यानी कि राज्यसभा जो है क्या कहलाता है? आपका स्थायी सदन कहलाता है, परमानेंट राज्यसभा। याद रखना, राज्यसभा जिसे हम क्या कहते हैं? आपका ऊपरी सदन कहते हैं, यानी कि अपर हाउस कहते हैं। ठीक है। वो क्या होता है? स्थायी होता है। उसको जो है कोई जो है भंग नहीं कर सकता, यानी कि कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। लोकसभा इज ए टेम्परेरी हाउस
which get dissolved after completing the term of every 5 year। लोकसभा जो होता है आपका अस्थायी होता है, 5 साल बाद जो है ये अपना आप ही जो है क्या हो जाता है, इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, यानी भंग हो जाता है ना। लेकिन राज्यसभा नहीं होती क्योंकि वो अपर हाउस है, ठीक है। उसमें जो है आपका ऐसा होता है, हर 6 साल बाद जो है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं आपके, ठीक है, वो जो है आपके जिनको 6 साल हो जाते हैं, ठीक है, वो जो है हट जाते हैं और उनकी जगह दूसरे चुनकर आते हैं। लेकिन ये जो है आपका कभी भी डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अगला पॉइंट है आपका, द पॉइंट ऑफ 14, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिएशन ऑफ पार्टीज इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि राष्ट्रपति जो है आपका जो बहुमत वाली पार्टी होती है, मेजॉरिटी वाली पार्टी, ठीक है, उस पार्टी के गठबंधन के नेता को, या गठबंधन हो, उस गठबंधन से बनी हुई पार्टी बनी हो, ठीक है, जिसने ज़्यादा बहुमत हासिल किया है नहीं, उसके जो है उसके नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है लोकसभा में, ठीक है। द पॉइंट ऑफ 15, इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज paramount। The minister is elected by the people and thus has to right to implement their wishes on behalf of the people। यानी कि आपका किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों की जो इच्छा होती है वो ही क्या होती है, सर्वोपरि होती है, ठीक है, हमेशा याद रखो। यानी किसी भी आपका डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर जो होता है वो लोगों की इच्छा होती है, और मंत्री द्वारा चुना गया होता है। मंत्री जो है आपका जो मिनिस्टर होता है वो किसके द्वारा चुना हुआ होता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है, और इस प्रकार उसे जनता की ओर से अपनी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जनता जो है उसको इलेक्टेड करके भेजती है ताकि जो है वो जनता के फैसले लेने का अधिकारी हो, ठीक है। अब आता है द पॉइंट ऑफ 16, इन केस ऑफ डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड फाइनल, ठीक है। सरकार का प्रमुख होने के नाते जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है आपका व्यापक अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। सॉरी, ये 17 वाला जो है पॉइंट है, बीइंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो है सबसे बड़ा पद आपका अधिकारी होने के नाते, मुख्य होने के नाते, ठीक है, उसके जो है पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। अब 16वां जो पॉइंट है आपका, इन द केस डिप्यूट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि जो डिपार्टमेंट में, यानी कि जो विभागों में आपसी विवाद होता है, ठीक है, जैसे आपके कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट है आपका, हेल्थ डिपार्टमेंट है नहीं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपका, है नहीं, आपका होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है। तो इन सब के डिपार्टमेंट में अगर कोई जो है अपवाद होता है या आपस में कोई बात होती है, विवाद होता है, तो प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। अब जब देखिए द पॉइंट ऑफ 18, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड ऑफ द स्टेट, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एम्बेसडर ऑफ द कंट्रीज, है ना। यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किस किस को अपॉइंटमेंट करता है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का उसको, और यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो सबसे मुख्य न्यायाधीश होता है उसको, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, उनको, और जो स्टेट लेवल में जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको नियुक्त करता है, और जो गवर्नर्स होते हैं आपके राज्यपाल, ठीक है, उनको नियुक्त करता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को नियुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो आपका इलेक्शन का कमिश्नर होता है उसको नियुक्त करता है, और आपका एम्बेसडर ऑफ द कंट्रीज, यानी कि जो राजदूत होते हैं जो दूसरे देशों में होते हैं उनको नियुक्त करता है, ठीक है। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 19, पीपल वर्किंग इन पब्लिक सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है, यानी कि जो लोग आपका है नहीं, यानी कि जो लोगों के लिए यानी हम कह सकेंगे लोक सेवाओं में जो काम करने वाले सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नौकरशाह कहलाते हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स भी कहलाते हैं। यानी कि आपका जो लोक सेवा में काम करने वाले सिविल सर्वेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ 20, तो आपका 20 जो है आपका, द पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द स्पेसिफिक टर्म आर कॉल्ड पॉलिटिकल एक्सक्लूटिव, यानी कि जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए, यानी कि एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, जो निर्वाचित लोग होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, उसको क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल एक्सक्लूटिव, यानी पॉलिटिकल एक्सक्लूटिव कहते हैं, यानी कि आपका राजनीतिक कार्यपालिका, है नी। नंबर आपका 21, दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट एक्सक्यूटिव, दिस इंक्लूड ऑल ब्यूरोक्रेट्स, और जिन्हें लंबे समय के तक के लिए नियुक्त किया जाता है नी, उससे क्या कहते हैं, आपका स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, या आपका इसमें क्या होता है, सभी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, नौकरशाह होते हैं ना, ठीक है, स्थायी आपका कार्यपालिका कहते हैं, और जो केवल कुछ समय के लिए चुने जाते हैं जनता के द्वारा, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके राजनीतिक कार्यपालिका। और जो स्थायी रूप से चुने हुए होते हैं लोग, ठीक है, यानी कि उनको जो है, उनकी जो है रिटायरमेंट की एज जो है 60 वर्ष होती है, ठीक है, आगे ना, तो वो कहलाते हैं आपके परमानेंट आपका एक्सक्यूटिव, यानी कि स्थायी कार्यपालिका। द नेक्स्ट पॉइंट 22, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री परिषद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, यानी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद,
प्रधानमंत्री जो होता है आपका मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी होता है। ठीक है। द लास्ट पॉइंट ऑफ 23, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंटर नेशन, है नी, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है पूरे राष्ट्र को। राष्ट्रपति जो है पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट थे, आप इसको जो है ध्यान से याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।